हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने हिंदी के दो और टॉपिक लेकर। हम लोग 4 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं और हमारा जो 5वां टॉपिक है वो हो जाएगा समास। समास से असमास हो जाएगा। और छठा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद, ये हमारा छठा टॉपिक जो हो जाएगा, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा क्रिया, यानी समास और क्रिया। दो दो टॉपिक आज खत्म करेंगे हम, समास और क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। समास टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। सद्भावना में हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। सच्ची भावना, सद्भावना का अर्थ क्या होता है, सच्ची भावना में विशेषण और विशेष का संबंध होता है इस समास में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन क्या है, कनफटा शब्द में कौन सा समास है। तो कनफटा जो शब्द है उसमें हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। कनफटा इसे कहते हैं जिसके कान फटे हुए हैं, अर्थात नाथों का एक विशेष संप्रदाय। कन शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ विशेष होता है, कुछ अलग होता है, उसमें हमारा क्या समास होता है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तुलसीकृत। तुलसीकृत में कौन सा समास हो जाएगा हमारा। तुलसीकृत में तो पहले तुलसीकृत का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, इसके बीच में कौन सा आ जाएगा, द्वारा। तुलसीकृत का जो विच्छेद है, समास विच्छेद करेंगे अगर, तो तुलसी द्वारा रचित, इसीलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तुलसी। कारक चिन्ह इसमें आते हैं। और तुलसीकृत जो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, मातृहंता में कौन सा समास हो जाएगा। तो मातृहंता में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि माता को हनन करने वाला। पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, घास फूस में कौन सा समास हो जाएगा हमारा। तो घास फूस में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी कि घास और फूस दो द्वंद्व समास होता है दोस्तों, उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, इसलिए इस पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का और एग्जांपल ले लेंगे, माता और पिता, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। बीच में और का लोप होता है, अथवा का लोप हो जाएगा, या शब्द का लोप होता है जो बीच में होता है। लाल और पीला में इसे कहते हैं योजक चिन्ह, लाल और पीला। छठा क्वेश्चन कह रहा है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे वो कौन सा समास होता है। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, उसे कहते हैं, वो कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। यानी ये जो अव्यय भाव समास है उसमें हमारा जो पहला शब्द होगा वो उपसर्ग आ जाएगा, उसमें या कोई अव्यय पद होगा, उसे कहते हैं हम अव्यय भाव समास। आठवां, थोड़ा बहुत में कौन सा समास होगा। थोड़ा बहुत का में कौन, देखिए योजक चिन्ह है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। लेकिन द्वंद्व में भी कौन सा समास हो जाएगा हमारा, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, समास में दो विरोधी तत्व होते हैं। जैसे थोड़ा का भी, थोड़ा मतलब थोड़ा, और बहुत का मतलब थोड़ा उससे ज्यादा, इसलिए इसमें दो विरोधी शब्द आए हैं, इसलिए हमारा ये कौन सा समास हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत, ऊंच नीच, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक। आज कल में ना पता चल रहा कि आज होगा ना कल होगा, इसलिए हमारा कौन सा इसमें समास हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। दो द्वंद्व के बारे में और पढ़ लेंगे, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है, पदों का समान प्रकार का अर्थ जो होता है उसमें क्या हो जाएगा हमारा, समाहार द्वंद्व। जैसे रुपया पैसा, ये भी दोनों धन मुद्रा को ही इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए। अब घर और द्वार क्या होता है, एक ही चीज होती है। जैसे घर है, घर के सामने का क्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, अलग अलग महत्व होता है इनके मध्य, और शब्द का लोप होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व। जैसे 13 का मतलब क्या होता है, 10 और 3 13। माता और पिता, ये किसमें, बीच शब्द में जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इसमें बीच में और शब्द का लोप होना ही होना है। अगला क्वेश्चन, यथा संभव में कौन सा समास होगा। फिर आ गया इसमें, देखिए यथा शब्द से हम पहचान जाएंगे कि इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव। यथा संभव
जैसे इसमें जो यथा शब्द लगा हुआ आगे, ये हमारा उपसर्ग का भी काम कर रहा है, और ये उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, ये अव्यय है, अव्यय शब्द है, इसलिए ये हमारा इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन में पता चल गया कि हमारा कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। त्रिलोचन देखिए पहला शब्द क्या दिखा है, त्रि, तो त्रि के हिसाब से हमारा होना चाहिए क्या, द्विगु यानी संख्यावाचक, लेकिन इसमें संख्यावाचक ना होकर ये हमारा इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन यानी किसी और को कहते हैं, त्रिलोचन मतलब जिसमें 3 नेत्रों वाले, यानी 3 नेत्र वाले कौन है, भगवान शिव, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास। ये ऐसा समास जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इस जो बहुब्रीहि समास है इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 11वां नंबर क्या है, पवन, पवनासन। पवनासन में कौन सा शब्द कौन सा समास है, पवनासन में हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पवनासन का अर्थात होता है पवन है जिसका आसन, उसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दोनों जो बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल के रूप में नीलकंठ ले लेंगे, नीलकंठ का अर्थात होता है नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव। 12 नंबर क्वेश्चन, अठकोना में कौन सा समास है, अठकोना, अठकोना का मतलब क्या होता है, जो अठकोना शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अठकोना का मतलब होता है 8 कोने वाला, यानी कि कोई इसका अर्थात कुछ नहीं है, यानी कि दिग माने संख्यावाचक। द्विगु समास जो होता है संख्यावाचक हो जाएगा। उदाहरण अठकोना, चौराहा, नवग्रह, ये हो जाएगा हमारा, तो ये कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, द्विगु समास के अन्य एग्जाम्पल हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, हमें इसमें गलत कथन को पहचानना है। पहला, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अव्यय भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, बिल्कुल ये भी सही लिखा हुआ है। तीसरा कह रहा तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ऐसा नहीं है, अंतिम पद गौड़ नहीं होता, अंतिम पद प्रधान होता है, ये गलत लिखा हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, ये गलत लिखा हुआ। 7वां, तत्पुरुष समास में क्या लिखा, पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तथा दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, मेन क्या हमारा घर है। 14 नंबर क्वेश्चन, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ में, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शंकर जी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा नीलकंठ में बहुब्रीहि समास। 15 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का, विभक्ति का लोप होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, अर्थात द्विगु समास। द्विगु 3 रंगों वाला, तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, द्विगु क्या होता है, संख्यावाचक। 17 नंबर क्वेश्चन, नीलकंठ फिर से आ गया, रिपीट हुआ, तो 2021 के पेपर में रिपीट हुआ है, तो नीलकंठ में क्या समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 18 नंबर क्वेश्चन, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, यानी क्रिया विशेषण किसमें होगा हमारा, क्रिया विशेषण होगा हमारा अव्यय भाव समास में हो जाएगा। लिखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे भर पेट, भर अव्यय हो गया, पेट संज्ञा हो गया। यथाशक्ति में यथा यव्य हो गया, शक्ति हमारी संज्ञा हो गई। 19 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु में कौन सा समास होगा, बाहु, दीर्घ बाहु किसके होते हैं, बहुब्रीहि समास। दीर्घ बाहु मतलब होता है जिसकी भुजा बहुत ही बड़ी हो, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। दोनों पदों की प्रधान होते हैं, संपूर्ण पद, यानी देखिए दीर्घ बाहु में लंबी दीर्घ, जिसकी बाहें अर्थात विष्णु भगवान होता है, जिसकी बाहें बहुत लंबी होती है उसे क्या होता है, विष्णु भगवान का लोप है इसमें। 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। अब ये दशानन होगा नहीं, क्योंकि दशानन किसको कहते हैं, रावण को। सन्मार्ग, सन्मार्ग क्या है,
सन्मार्ग का मतलब होता है कि कोई अच्छा मार्ग। नीला पीला ये द्विगु समास का नहीं है, ये द्वंद्व समास का लोप है। ये द्वंद्व समास है। तिमाही, इसमें क्या करा, द्विगु समास का लोप हमारा कहाँ पे है, तिमाही मतलब 3 माह का समूह। जिस समास का पूर्व पद एक संख्यावाचक होता विशेषण होता है, किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी में कौन सा समास होता है, पंचवटी मतलब 5 वृक्षों वाला, वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। 21 नंबर क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। 22 नंबर क्वेश्चन, हर रोज में कौन समास है, अव्यय भाव। हर हमारा क्या है, डेली, प्रति, प्रतिरोज, यानी हर रोज, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास। 22 क्वेश्चन खत्म हो गए। 23वां नंबर क्वेश्चन, धर्माधर्म। धर्माधर्म में कौन सा समास है, धर्माधर्म में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें अव्यय भाव नहीं होगा क्योंकि हमारा पहला पद अव्यय नहीं है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों धर्मों का दोनों पदों की प्रधानता है। धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और धर्म, ये दोनों हमारे पद प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इसका और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, भाई बहन। भाई बहन में क्या, भाई और बहन दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, मीनाक्षी। मीनाक्षी में कौन समास हो जाएगा हमारा, मीनाक्षी हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। मीनाक्षी मतलब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली जैसे आंखों वाली, उसे क्या कहते हैं, मीनाक्षी। मीनाक्षी मतलब क्या होता है, मछली जैसे, मीन माने होता है मछली, अक्ष माने होता है आंख, यानी मछली जैसी आंखों वाली अर्थात मीनाक्षी। कमल नयन में कमल के समान नयन, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। 25 नंबर क्वेश्चन, यथा समय। पहला पद इसमें क्या दिख रहा है, अव्यय, तो इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण में कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा, क्योंकि प्रति जो हमारा है वो अव्यय है और क्षण मतलब होता है एक समय, तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास। 27 नंबर क्वेश्चन, गिरिधर। गिरधर में कौन समास हो जाएगा, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गिर माने होता है पर्वत, धर मतलब होता है धारण करने वाला, अर्थात भगवान का, राधे श्याम भगवान कहते हैं उनको, कृष्ण भगवान। 28 नंबर क्वेश्चन, नीलकमल। नीलकमल में कौन समास हो जाएगा, नीलकमल में हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। नीलकमल मतलब नीला है जो कमल उसे कहते हैं नीलकमल, नीले है जो कमल उसे कहते हैं नीलकमल, अर्थात इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29वां, रसोई घर में कौन सा समास होता है, रसोई के लिए घर, हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 30 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, तो नवरत्न शब्द में नवरत्न यानी द्विगु यानी संख्यावाचक, नौ यानी कि 9 अर्थात संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। 31 नेत्रहीन। नेत्रहीन में नेत्र से जो हीन है उसे कौन समास हो जाएगा, नेत्र से जो हीन, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, नेत्रहीन, इसमें और हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और एग्जाम्पल, विद्याहीन। विद्याहीन में कौन समास, तत्पुरुष समास, विद्या से हीन, तत्पुरुष समास। 32 नंबर पुत्र शोक। पुत्र शोक में कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पुत्र शोक मतलब पुत्र का शोक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, पुत्र शोक मतलब पुत्र का शोक। 33 नंबर क्वेश्चन, यथारुच। यथा शब्द दिखा तो अब ये भाव समास हो जाएगा, यानी पहला हमारा समास टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों वो समाप्त हो गया। अब आते हैं नया टॉपिक, क्रिया। क्रिया के हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्रिया शब्द का पहला एग्जांपल, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जागना। मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हो, जागना शब्द का जो हो जाएगा प्रेरणार्थक शब्द क्या हो जाएगा, जगाना, जगवाना नहीं, जगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगाना। दूसरा नंबर, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, नाम धातु। क्या कहेंगे, नाम धातु। जो शब्द किसे, जो क्रिया किसे बने, संज्ञा या विशेषण से बने। जैसे एग्जाम्पल है निराश होना। निराश होना, निराश क्या है, विशेषण, होना क्या है, क्रिया,
तो इससे हमारा जो निराश होना बन गया वो क्या हो गया, हमारा नाम धातु। लाठी मारना, लाठी हमारा संज्ञा, मारना हमारी क्रिया है, तो ये हमारा क्या बन गया, नाम धातु। तीसरा नंबर, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। अब देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु। क्या कहलाती है, साधित सकर्मक धातु। अब देखिए, साधित सकर्मक धातु, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। उदाहरण में क्या लिखा है, उदाहरण एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका, कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये एग्जाम्पल हो गया। अगर एग्जाम अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, अगला एग्जाम्पल, तो मोहन चलता है, मोहन चलता है, यह कर्म क्रिया का उदाहरण है। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्रिया के शब्द में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्रिया के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, पहले पढ़ेंगे, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ये हमारा सही है, ये नहीं गलत है, ये हमारा गलत है। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया जो बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ये बोधक क्रिया नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी आंसर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब एक क्रिया समाप्त हो जाए, दूसरी क्रिया उसी समय प्रारंभ हो, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो हमारी पहली जो क्रिया होती है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। सीता गाती है, ये अकर्मक क्रिया है। मोहन सोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। राम खेलता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा राम क्रिकेट खेलता है, क्योंकि खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट यानी संज्ञा पर। खेलने का प्रभाव है, ये कर्म पड़ रहा है, यानी कि क्रिकेट हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म को पढ़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया का फल किस पे पढ़े, कर्ता पे पढ़े, कर्ता पर न पढ़ के कर्म पर पढ़े, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। सातवां नंबर क्वेश्चन, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चोर उठ भागा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, पूर्वकालिक क्रिया। यानी चोर उठकर भागा, यानी पहले उठा और फिर भागा, तो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। आठवां क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया में इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है, इसका राइट आंसर कर्ता पर। यानी अकर्मक क्रिया जो होता है, जैसे राम गाता है, तो राम गाता है, तो ये गाने का जो प्रभाव है क्रिया का, वो सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। नवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो मोहन खाता है, यह कर्मक क्रिया पड़ा, क्योंकि खाने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है। तो हमारा जो इसमें सकर्मक क्रिया है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है, सोहन केला खाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोहन केला खाता है, यानी खाने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, केले पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर क्वेश्चन, राम श्याम की किताब पढ़ता है, यानी राम श्याम की किताब पढ़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि किताब पढ़ने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, किताब पर। 11 नंबर क्वेश्चन, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। मोहन बाजार पहुंच गया, यानी कि ये जो पहुंच गया है, यानी ये पहुंच चुका है, यानी इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी, डी ऑप्शन, यानी कि सकर्मक क्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरे क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक काम को समाप्त कर दे और दूसरे वाले में प्रवेश कर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसी क्षण प्रवेश कर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। इसे हम कहेंगे दिन रात हमारे समय का बोध कराता है, तो इसे हम कहेंगे कौन सा समय है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। 14 नंबर क्वेश्चन,
इनमें से सकर्मक क्रिया का कौन सा एग्जाम्पल है? सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी नहीं। बालिका निबंध लिख रही है, तो लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? निबंध पर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या था कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो इसका जो उपरोक्त सही होता है, क्रिया का प्रकार होगा वाच्य होगा, पुरुष होगा, लिंग वचन, काल होगा, वह शब्द जिसे क्रिया से संबंध हो, ये सब हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? किस वाक्य में सजातीय क्रिया मतलब एक प्रकार की क्रिया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। वह अनेक बोलियां बोलता है। तो बोलता है और बोलियां ये दोनों सेम चीज है, इसीलिए सजातीय क्रिया से कहते हैं। और इसका और सजातीय क्रिया कहते हैं, एक बार पढ़ इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया पद एक ही धातु से बने होते हैं तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, बोल से बोलना से बनी हुई है बोलता है और बोलियां, तो ये दोनों कौन सी क्रिया हो जाएगी? सजातीय क्रिया हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हो लेते हैं, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ धातु से हमारी दोनों क्रिया बनाई, पढ़ाई और पढ़ी, ये दोनों हमारी एक धातु से बनी, वही पढ़ धातु से। भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी, लड़ धातु से दोनों बने हुए हैं, लड़ी और लड़ाई, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सजातीय क्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? तो इसमें हमारे जो आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा, यानी कि अब पढ़ लिया, अब करेगा क्या? ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 का, इसमें पूर्वकालिक क्रिया। 18वां नंबर क्वेश्चन, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उस क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या हमारा क्या हो जाएगा? ये नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा या विशेषण से बनी होती उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे पढ़ धातु से बना हुआ ना लगाकर तो उसे नाम धातु कह देंगे, पढ़ना। घा होता है और ना होता है तो उसे कहते हैं घाना। लिख धन ना बना हुआ लिखना, नाम धातु क्रिया मतलब होता है लास्ट में ना लगा हो। 19 नंबर क्वेश्चन, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें जो जाने का प्रभाव पड़ रहा है वो बाजार में पड़ रहा, ना कि श्याम पर। 20 नंबर क्वेश्चन 20वां है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इसमें लिखवाना कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्रेरणार्थक क्रिया। लिखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, लेकिन लिखवाता जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। और इससे तक आप क्वेश्चन है नहीं तो विशेषण हम इसको कल खत्म करेंगे। तभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पे आपको अच्छा लग रहा हो और ये जो मैं टॉपिक वाइज जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा क्या रहा हूँ, आप भी मेरे बराबर हैं, इसलिए साथ में जो पढ़ रहे हैं, अगर ये सही लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं प्रोत्साहित रहूं और इसी पर वीडियो बनाता रहूं। और ये हिंदी के जो मैंने ये बनाया है कि पूरी टॉपिक को खत्म करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस पर जो अभी तक मैंने कितना बना लिया है 6 यानी 5 और 6 टॉपिक खत्म कर दिया है। अभी मुझे बनाना कहाँ तक है? 34 तक है। यानी कल मैं जो खत्म करूंगा विशेषण और क्रिया विशेषण सब खत्म कर दूंगा, परसों लिंग वचन खत्म कर दूंगा, तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राधे राधे।